नमस्कार साथियों, मैं नितेश मिश्रा आप सभी का एम मिश्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए युवा जोश के साथ आज का हमारा टॉपिक है नैक। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है नैक, नैक की प्रणाली क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसका शिक्षा में योगदान क्या है तथा नैक का निर्माण क्यों किया गया। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही न भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं क्या होता है नैक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा संस्थानों की मात्रा में वृद्धि हुई है। हर जगह तमाम नए नए स्कूल कॉलेज खुले हैं। इसी तरह उच्च शिक्षा संस्थानों की भी संख्या में वृद्धि हुई है। तो जब इनकी संख्या में वृद्धि हुई तो इनके लिए नीति निर्माण, इनका मूल्यांकन करके इन्हें ग्रेड प्रदान करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे हम नैक बुलाते हैं, अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। इसे हम शॉर्टकट में नैक भी कहते हैं। इसका निर्माण किया गया। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है। बेंगलोर दक्षिण भारत में पड़ता है और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन नीति 1992 के जोर देने पर इस परिषद का निर्माण किया गया। वह परिषद, यह शिक्षा नीतियाँ जो थी, यह चाहती थी कि एक ऐसी परिषद का निर्माण हो, ऐसी संस्था का निर्माण हो जो उच्च शिक्षा संस्थानों को उनका मूल्यांकन करके उन्हें ग्रेड प्रदान कर सके। जैसा कि ग्रेड से आशय यह है, जैसे आपने हाई स्कूल की मार्कशीट देखी होगी, उस पर लिखा होता है ए ग्रेड, बी ग्रेड, B2 ग्रेड। आपने ट्रिपल की मार्कशीट देखी होगी, उस पर भी लिखा होता है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। उसी तरह यहाँ भी उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रेड प्राप्त होते हैं। तो अब जानते हैं कि नैक के क्या कार्य हैं। तो नैक जो है वह उच्च शिक्षा संस्थानों तथा महाविद्यालयों, उसके साथ विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करता है, उनका मूल्यांकन करता है और उन्हें उचित ग्रेड प्रदान करता है। तो यह उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य चीज़ है नैक। नैक के कार्य करने के लिए 2 चरण बनाए गए हैं। सबसे पहले चरण में वह विश्वविद्यालयों के लिए जो मानक तैयार किया है उन्हें पूरा करना होता है, अर्थात जो विश्वविद्यालय के नैक कराने के लिए नियम कानून तैयार किए गए हैं, मानक मानदंड निर्धारित किए गए हैं, उनको पूरा करना होता है। तथा द्वितीय चरण में नैक उन्हें मूल्यांकन करके ग्रेड प्रदान करता है। ग्रेड में A, B, C और D ग्रेड होते हैं। D ग्रेड उन्हें प्रदान किया जाता है जो अभी तक प्रत्यापित नहीं हुए हैं। अब जानते हैं हम कि नैक का क्या मोटो है। आपने सुना होगा ध्येय वाक्य जिसे बोलते हैं। तो नैक का ध्येय वाक्य है श्रेष्ठता, विश्वसनीयता तथा वैधता। ये तीनों नैक के ध्येय वाक्य हैं। इन्हें हम लिख भी लेते हैं, श्रेष्ठता, विश्वसनीयता एवं वैधता। ये तीनों इसके ध्येय वाक्य हैं। अब हम जानते हैं कि इसकी संरचना, इसकी समिति होती है, ये समिति कैसे बनती है, इसकी संरचना क्या है नैक की। नैक की संरचना इसकी संरचना 2 समितियों के द्वारा होती है। एक होती है सामान्य परिषद, एक होती है सामान्य परिषद, दूसरी होती है कार्यकारी या इसे हम प्रशासनिक समिति भी कहते हैं। सामान्य परिषद व प्रशासनिक समिति या कार्यकारी समिति। तो जो यूजीसी का अध्यक्ष होता है वो इस सामान्य परिषद का भी अध्यक्ष होता है। इस समय वर्तमान में हमारे यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी हैं, जो कि हमारे सामान्य परिषद के भी अध्यक्ष हैं। अब आते हैं कार्यकारी या प्रशासनिक समिति। प्रशासनिक समिति का जो अध्यक्ष होता है वो एक शिक्षाविद होता है
इस समय प्रशासनिक समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो एक पर्यावरणीय क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी कार्यकारी या प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष हैं। अब सामान्य परिषद व प्रशासनिक समिति इन दोनों का जो सचिव होता है वह इनका निर्देशक होता है, अर्थात इन दोनों का जो सचिव है वह निर्देशक ही होता है। जो निर्देशक है वही इन दोनों परिषदों का सचिव भी होता है। अब हम जानते हैं कि नैक ने क्या क्या मानदंड निर्धारित किए हैं विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा महाविद्यालय को ग्रेड प्रदान करने के लिए। तो देखते हैं कि नैक द्वारा निर्धारित मानदंड क्या हैं। सबसे पहला है संस्था का प्रदर्शन, अर्थात जिस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान का हमें नैक कराना है, नैक से ग्रेडिंग लेनी है, उसका मूल्यांकन करना है, तो सर्वप्रथम उसका प्रदर्शन कैसा है यह जरूरी चीज़ है। अर्थात उसका जिस हिसाब से प्रदर्शन होगा उस हिसाब से उसे ग्रेड प्रदान किया जाएगा। उसके बाद संस्था का पाठ्यक्रम, यह संस्था का पाठ्यक्रम भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। संस्था का पाठ्यक्रम के आधार पर ही ग्रेड प्रदान किया जाता है। जैसा संस्था का पाठ्यक्रम होगा उस हिसाब से उसे ग्रेड मिलेगा। जिस संस्था के पाठ्यक्रम में संक्षिप्तता, नवाचार तथा प्रामाणिक तथ्य के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट रहते हैं उन्हें थोड़ा अच्छा ग्रेड प्राप्त होता है। उसके बाद छात्रों का परिणाम, छात्रों के रिजल्ट का भी मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र छात्राओं के कैसे रिजल्ट आए हैं विगत वर्षों में, अर्थात इस यूनिवर्सिटी से, इस महाविद्यालय से कैसी पढ़ाई हो रही है। मैं आपको अपनी बात बताना चाहता हूँ, मैं जिस महाविद्यालय से मैंने वो किया है बैचलर, वहाँ पे जब नैक की टीम आई थी तो उसने हम सभी से हमारे जो पीछे के भाई एवं बहन हो चुके हैं पास, उनके बारे में पूछा कि उनका रिजल्ट कैसा था तथा उनके रिजल्ट की चेकिंग भी की गई हमारे महाविद्यालय में। उसके बाद आगे आते हैं अनुसंधान कार्य। उस संबंधित विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्य कैसे हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, क्या क्या नवाचार आए हैं अनुसंधान के द्वारा, इन सब का भी जांच किया जाता है। उसके बाद आता है संस्थान में उपलब्ध सुविधाएं, उस संस्थान में कौन कौन सी सुविधाएं हैं इनका भी ध्यान रखा जाता है, ये भी उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। उसके बाद आता है संस्थान के संसाधनों की स्थिति। जो संस्थान है महाविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान या विश्वविद्यालय, उसमें क्या क्या संसाधन हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद आता है प्रशासन एवं नेतृत्व। उस संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान का क्या प्रशासन है, कैसा नेतृत्व करता है वह छात्र छात्राओं के बीच में, उसका भी ख्याल रखकर नैक उनका मूल्यांकन करती है और उन्हें ग्रेड प्रदान करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि नैक के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो अब हम नैक के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं नैक के उद्देश्य के बारे में। नैक के उद्देश्य, सर्वप्रथम उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है गुणवत्ता के आधार पर ग्रेड प्रदान करना। अर्थात यह जो नैक है यह विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता के आधार पर उन्हें ग्रेड प्रदान करती है, A, B, C तथा D। उसके बाद इसका दूसरा उद्देश्य है प्रवेश, अध्ययन तथा शोध की गुणवत्ता में प्रभावी वृद्धि करना। अर्थात जो प्रवेश हो रहा है, जो पाठ्यक्रम है, जो अध्ययन विधि है, उसमें प्रभावशीलता लाना इस नैक का कार्य है। उसके बाद
तीसरा कार्य है संस्थानों के उद्देश्य की पूर्ति करना, अर्थात जो शिक्षा संस्थान जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसकी पूर्ति करना, उसकी पूर्ति में सहायता करना। उसके बाद है चौथा इसका उद्देश्य नवाचार, सुधारात्मक पहलू को क्रियान्वित करना, इसमें शामिल करना। जो शिक्षण विधि है, जो शिक्षा शैली है, जो शिक्षा व्यवस्था है उच्च शिक्षा संस्थानों की, उसमें नए नए जो तकनीकों का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि प्रोजेक्टर विधि का प्रयोग, अन्य भी कई सारी विधियों का प्रयोग होता है, तो उनको भी इसमें शामिल करना जिससे और भी ज़्यादा अधिगम हो सके। उसके बाद इसका पांचवा जो उद्देश्य है, मुख्य है उद्देश्य, वो है उच्च शिक्षा संस्थान में नवोन्मेष एवं जवाबदेही को तय करना, अर्थात जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनमें नए नए आविष्कार करना शोध के द्वारा तथा उनकी जवाबदेही को तय करना, अर्थात अगर उसमें कुछ गलतियां होती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा यह भी तय करना। आगे हम देखते हैं नए की क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले नए की उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन किया जाता है और उनकी गुणवत्ता का पता चलता है कि वह कितने अच्छे हैं, कितना प्रभावी वहाँ पे अधिगम होता है। दूसरा उचित मार्गदर्शन, नैक जो है जब गुणवत्ता की जांच कर लेती है तब वह संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों को मार्गदर्शन प्रदान करती है कि आप यह कार्य करें, यह सुधार करें, ऐसे करेंगे तो अधिक अधिगम होगा और अच्छी रैंक प्राप्त हो सकेगी। उसके बाद गुण व दोषों को जांच के यह उचित कार्यवाही करती है और सुधारात्मक निर्देश प्रदान करती है कि यह संबंधित सुधार करने पर आपका अधिगम और प्रभावी हो सकेगा तथा आपकी रैंकिंग और अच्छी हो सकेगी, अच्छा ग्रेड प्राप्त हो सकेगा। इसी के साथ मैं नितेश मिश्रा आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।